हेलो फ्रेंड्स, यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम दो स्टॉक को कंपेयर करेंगे, बाटा एंड रिलैक्सो। ये जो कंपैरिजन होगा ये नंबर्स पे पहले कंपेयर करेंगे, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। इसके बाद जल्दी जैसे ही ये वीडियो रिलीज करेंगे उसके 1-1.5 घंटे के बाद हम और एक वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें पूरे फुटवेयर जो कंपनीज लिस्टेड है इंडिया में उनका एक अनदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहेगा, जो हम रैंकिंग देते हैं, पॉइंट्स देते हैं उसके हिसाब से। और ये होने के बाद दो कंपनीज का हम डिटेल्ड एनालिसिस मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस बनाने वाले हैं हमारे चैनल मेंबर्स के लिए। तो जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए वो डेटा अवेलेबल रहेगा। तो अभी शुरू करते हैं बाटा वर्सेस रिलैक्सो। तो इनको 10 पैरामीटर पे हम कंपेयर करेंगे। 10 पैरामीटर्स कौन से? मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रमोटर होल्डिंग, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट का ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में कैसा रहा है, सेल्स का ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में कैसा रहा है, एंड फ्री कैश फ्लो। अभी ये फ्री कैश फ्लो में है या नहीं है कंपनी, जो हमने एक समझाया था आपको पैरामीटर कि फ्री कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये वीडियो के फ्लो में भी हम आपको समझाएंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं पहले। सो बाटा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट 14,500 करोड़ रुपीज। तो अभी रिसेंटली जो सेबी के एक्शंस होते हैं, हर हाफ ईयरली एक्शंस जो सेबी ने मैंडेटरी किए म्यूचुअल फंड्स के लिए कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कैटेगराइजेशन के हिसाब से एलोकेशन होने चाहिए, तो उसमें बाटा ये स्मॉल कैप कंपनी होती थी पहले, अभी ये मिड कैप में चली गई है। और रिलैक्सो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है अभी 9,000 करोड़ रुपीस। तो ये अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है। मोस्ट ऑफ द फुटवेयर कंपनीज, लिस्टेड फुटवेयर कंपनीज इन इंडिया आर स्मॉल कैप कंपनीज एक्सेप्ट बाटा, वो भी अभी स्मॉल कैप टू मिड कैप शिफ्ट हुई है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कैसा है? 56.26 का प्राइस टू अर्निंग्स है बाटा का, एंड अराउंड 51.2 का प्राइस टू अर्निंग्स है रिलैक्सो का। तो ये डेफिनेटली दोनों स्टॉक्स ओवर वैल्यूड लगते हैं इफ आप सिर्फ प्राइस टू अर्निंग्स को देखोगे। तो इसके पीछे रीजंस भी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ये दो ही प्लेयर्स है, एक्सेप्ट पैरागॉन भी एक ऑर्गेनाइज्ड है बट अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरीके का प्रेजेंस इन दोनों का है, बहुत बढ़िया प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया, और इसीलिए और कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। और कंज्यूमर जो होते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर गुड्स, तो उसमें ये लिए ही जाते हैं, मतलब कि ये दो कंपनीज को हमेशा बाय करते ही ये लोग एलोकेशंस में। और जहां तक प्रमोटर्स वगैरह वो सारी चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यूज नहीं है, मार्केट शेयर्स बहुत अच्छे हैं, माइंड शेयर्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के, इसलिए हाई प्रीमियम पे है। तो ये सही है नहीं है, प्राइसिंग वो डिटेल्ड वीडियो में भी बताएंगे और यहाँ पे भी थोड़ा अंदाजा देंगे आपको हम। सो थर्ड फैक्टर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 25.43% है बाटा का। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से भी ये स्टॉक महंगा लगता है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड पी रेशियो हाथ में हाथ डाल के चलने चाहिए, ये एक पैरामीटर होता है। मतलब चार्ली मुंजर जी जो है वॉरेन बफे के बहुत अच्छे फ्रेंड है, या फिर पार्टनर भी बोलते हैं वॉरेन बफे जी, तो वो हमेशा बोलते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर ये दोनों साथ में ही चल रहे हैं तो बहुत बार वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो सकता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिलैक्सो का कितना है? वो है 29.63%। तो डेफिनेटली ये दो पैरामीटर्स में अगर आप देखोगे तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम है, और वो भी स्मॉल कैप कंपनी का है। तो ये दो पैरामीटर पे अभी ये अच्छी लग रही है चीज। अभी देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी है बाटा का 16.2% एंड रिलैक्सो का है 23.51%। तो डेफिनेटली यहां पे भी रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी रिलैक्सो स्कोर कर रहा है ऑन बाटा। उसके पीछे एक रीजन है, वो हम आगे बताएंगे आपको। प्रमोटर होल्डिंग है 52.96% इन बाटा। सो काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है, मोर देन 50% का प्रमोटर होल्डिंग है, और यहां पे है 74.25%। तो यहां पे भी प्रमोटर्स की, रिलैक्सो में प्रमोटर होल्डिंग इज मच बेटर देन बाटा। तो यहां पे भी रिलैक्सो अच्छा लगता है हमें। अभी डेट टू इक्विटी रेशियो बाटा का है 0 एंड रिलैक्सो का है 0.2। तो यहां पे अगर आप सिर्फ ये स्टोरी देख के देखोगे तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज्यादा है। इसका मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल है उससे अच्छा रिटर्न आप कमा रहे हो, इसीलिए आपका रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह ज्यादा रहता है कंपेयर टू आप बाटा के कंपैरिजन में कर रहे हो। तो
और ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है रिलैक्सो ने ओवर द पीरियड 1.2 से 0.2 पे लाया लास्ट 5-6 ईयर्स में। तो ये काफी कमांडेबल जॉब है और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से चीजें चल रही है जल्दी ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री हो जाएगी। सो मतलब ये इसका भी पी रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 पे आ सकता है। अभी प्राइस टू बुक रेशियो का हम अगर देखेंगे सो 9.34 का है प्राइस टू बुक बाटा का एंड अराउंड 10.97 है रिलैक्सो का। तो यहां पे डेफिनेटली बाटा इज स्कोरिंग लिटिल हायर कंपेयर्ड टू रिलैक्सो। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ फॉर लास्ट 5 इयर्स, और आप नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी बोल सकते हो इसे। तो ये थोड़े से डिसअपॉइंटिंग नंबर्स है, 5.43% है बाटा का, और अगर रिलैक्सो का देखा जाए तो वो है 29.10%। तो यहां पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत ज्यादा वेरिएंस है दोनों में। और अगर सेल्स ग्रोथ देखता हूं मैं लास्ट 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ, तो 7.37% का सेल्स ग्रोथ है बाटा का, और रिलैक्सो का देखा जाए तो 14.81% का है। तो यहां पे भी रिलैक्सो स्कोर करता है बाटा पे। और अगर फ्री कैश फ्लो में देखूंगा तो 214 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है बाटा के पास अभी। लास्ट ट्रेलिंग या फिर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का फ्री कैश फ्लो आप देखोगे तो 214 करोड़, और ये है 90 करोड़। तो यहां डेफिनेटली मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट फ्री कैश फ्लो इज इट शुड बी पॉजिटिव, कि आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड टेक केयर ऑफ द बिजनेस और वर्किंग कैपिटल नीड्स, ना कि आप सिर्फ फाइनेंसिंग ले रहे हो या फिर आप बोलोगे नहीं नहीं ये रिसीवेबल्स है हमारे और पैसे आने वाले हैं बाहर से, तो वो चीजों से ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी पॉजिटिव, तो इट इज मोर देन इंपॉर्टेंट। तो अगर ये 10 पैरामीटर्स को हम देखेंगे तो डेफिनेटली यहां पे ये मिड कैप कंपनी है, ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो रिस्क एसोसिएट ऑब्वियसली मतलब अभी इतना भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी कुछ समय पहले स्मॉल कैप कंपनी थी और ये भी स्मॉल कैप अभी भी स्मॉल कैप है। तो ये अभी स्मॉल कैप से मिड कैप हुई है। एक चीज हो सकती है कि मिड कैप में जाने की वजह से यूनिवर्स मतलब ये जो म्यूचुअल फंड्स का यूनिवर्स है जिसमें लार्ज एंड मिड कैप फंड्स है, तो उसमें ये एंट्री हो सकता है और इसके चक्कर में थोड़े से एलोकेशंस आ सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल पैसा इसमें आ सकता है। बट जरूरी नहीं है कि मतलब इसमें डालेगा। अगर ऐसा उनको लगेगा कि नहीं ये भी अच्छी कंपनी है रिलैक्सो, बाटा से अच्छी रिलैक्सो है, तो थोड़ा बहुत एलोकेशन वो रिलैक्सो में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा एक हायर एडवांटेज बोल सकते हो। तो ये पॉइंट में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बाटा को हम ज्यादा वेटेज देंगे। पी रेशियो के हिसाब से आपका रिलैक्सो इज लुकिंग गुड, क्योंकि ये 56 पे है, ये 51 पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी रिलैक्सो अच्छा लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी रिलैक्सो ज्यादा स्कोर कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग में भी रिलैक्सो ज्यादा स्कोर कर रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो में बाटा इज स्कोरिंग मोर पॉइंट्स। प्राइस टू बुक रेशियो में भी बाटा ने ज्यादा स्कोर किया है। पैड ग्रोथ में रिलैक्सो इज स्कोरिंग मोर पॉइंट्स। सेल्स ग्रोथ में भी रिलैक्सो इज स्कोरिंग मोर पॉइंट्स। और फ्री कैश फ्लो में हम दोनों को उतना इक्वल वेटेज दे देंगे, बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो रादर देन नेगेटिव फ्री कैश फ्लो। तो ये सारे पैरामीटर्स पे देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर्स पे 1 2 3 4 5 सॉरी 6 पैरामीटर्स पे रिलैक्सो आउटस्कोर कर रहा है बाटा को। तो डेफिनेटली ये एनालिसिस में तो हमें यही लग रहा है कि रिलैक्सो इज मच बेटर कंपनी कंपेयर टू बाटा। बट ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, बाकी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, उसमें और ज्यादा चीजें एक्सप्लोर होंगी। थोड़ा सा एक एनालिसिस और भी करेंगे, पर्टिकुलरली लास्ट 5 ईयर में बाटा और रिलैक्सो का शेयर मूवमेंट कैसे हुआ है, कितने रिटर्न्स दिए हैं, और 3 और 5 ईयर्स में। और 5 ईयर्स का तो हमने आपको ग्रोथ बता दिया कि कैसा रहा है सेल्स का ग्रोथ और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ। बट अगर रिटर्न्स वाइज देखा जाएगा ना, अगर आप 3 साल के रिटर्न्स देखते हो स्टॉक के रिटर्न्स, तो बाटा ने ऑलमोस्ट 33.24% का CAGR दिया है। और आप अगर देखोगे लास्ट 3 इयर्स में बाटा का सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 0 है। कोई सेल्स ग्रोथ भी नहीं हुआ है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं। मतलब 3 साल पहले जो नंबर्स थे अभी भी वही नंबर्स दिख रहे हैं बाटा में, बट फिर भी ये स्टॉक 33.24% चला है। और अगर यही 3 साल में हम रिलैक्सो देखते हैं तो 17.62% चला है। तो विदाउट रिजल्ट्स इसने क्या मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग हुई है। इनको ऐसा लगता है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि बाटा आगे जाके काफी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, इसलिए उसे आज ही डिस्काउंटिंग मतलब उसके आगे की अर्निंग्स डिस्काउंट करके उसको प्राइसिंग दी है। ये हुआ 3 साल के रिटर्न्स का। सो ये 3 इयर्स के रिटर्न्स है। और अगर मैं 5 इयर्स के रिटर्न्स देखूं ये, तो ये एग्जैक्ट पिक्चर उल्टा हो जाता है।
बाटा के रिटर्न है 17.3% फॉर लास्ट 5 ईयर CAGR, और रिलैक्सो के रिटर्न है 41.84% CAGR। तो ये पूरा पिक्चर उल्टा हो गया, मतलब लास्ट 3 साल में रिलैक्सो ने अंडर परफॉर्म किया। ये क्यों किया? क्योंकि उसके पहले के जो 2-3 साल थे वो बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग थे रिलैक्सो के लिए, और वो एवरेजिंग अभी हुई है। तो हो सकता है कि ये जो अच्छे रिटर्न्स आए बाटा में, आगे के 2-3 साल एवरेजिंग में चले जाए या फिर ज्यादा रिटर्न्स नहीं आएंगे। सो वन शुड नॉट एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ रिटर्न्स की 30-40%, बट एक 10-12% के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो भी अगर उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस रखे उनके रिजल्ट से, वो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन अगर मैच होते हैं बाटा के, तो ही ये रिवॉर्ड चलता रहेगा। अदरवाइज मार्केट बहुत बुरी तरीके से पीट सकता है बाटा को। बट अगर आप वही चीज रिलैक्सो के साथ देखते हो, जो कि लास्ट 3 साल में 10% का सेल्स ग्रोथ है और ऑलमोस्ट 18% का प्रॉफिट ग्रोथ भी है, 20% का प्रॉफिट ग्रोथ है, तो वो वहां पे ज्यादा ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें अभी देखी जाएंगी कि बाटा से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है मार्केट को। अगर मार्केट एक्सपेक्ट मतलब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक वहीं के वहीं टिका रह सकता है या फिर थोड़ा बहुत ग्रो भी कर सकता है। बट अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो डेफिनेटली बाटा विल बी बीटन अप by the market players, there is no doubt about that. vis-a-vis रिलैक्सो उतना ज्यादा एग्रेसिवली प्राइस नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी चाहिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। तो ये वीडियो के बाद और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला वीडियो भी रिलीज करेंगे हम, तो उसमें भी आपको आइडिया आएगी। और ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस होने के बाद ये एटलीस्ट 2 से 3 कंपनीज का हम डिटेल्ड एनालिसिस बनाएंगे फुटवेयर इंडस्ट्री से, कि वो क्वालिटेटिव वो हमारे चैनल मेंबर्स के लिए रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मेंबरशिप नहीं लिया है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, वहां पे एक्सक्लूसिव रिसर्च हम करते हैं हमारे चैनल मेंबर्स के लिए। तो बाकी डिटेल्स आपको नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, वहां से आप पता कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।